मेरे प्यारे बंदे, अगर तू इस वीडियो तक पहुंचा है तो इसे यूं ही देखकर आगे मत बढ़ जाना, क्योंकि आज की ये बात शायद तेरे दिल को उस वक्त सुनने की जरूरत है जब तू अंदर ही अंदर किसी जवाब का इंतजार कर रहा है। आज का ये पैगाम अल्लाह की रहमत, उसकी याद और उस उम्मीद के बारे में है जिसे एक मोमिन को कभी अपने दिल से खत्म नहीं होने देना चाहिए। और बंदे, आज का हमारा विषय है, आज तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी आई है। इसलिए इस वीडियो को बीच में छोड़कर मत जाना, बल्कि आखिर तक सुनना, क्योंकि अधूरा ज्ञान कई बार इंसान को ऐसी बात पर पहुंचा देता है जिसे वो पूरी तरह समझ ही नहीं पाता। किसी बात का सिर्फ एक हिस्सा सुन लेना और बाकी छोड़ देना वैसा ही है जैसे रात के अंधेरे में आधी रोशनी लेकर पूरा रास्ता तय करने की कोशिश करना। इसलिए आज की इस बात को अंत तक सुन, अपने दिल को शांत रख और जो बात कुरान और इस्लाम की सही शिक्षाओं के मुताबिक है उसे अपने जीवन में उतारने की कोशिश कर। बंदे, शायद तू इस वक्त अपने घर में बैठा है और तेरे चेहरे पर कोई परेशानी दिखाई नहीं दे रही, लेकिन तेरे दिल के अंदर बहुत कुछ चल रहा है। शायद तू किसी ऐसी खबर का इंतजार कर रहा है जो तेरी जिंदगी बदल दे। शायद तू चाहता है कि तेरे घर की कोई समस्या खत्म हो जाए। शायद तू रोजी के लिए परेशान है। शायद किसी रिश्ते में दूरी आ गई है। शायद तू अपने बच्चों के भविष्य को लेकर सोचता रहता है, या शायद तेरे दिल में कोई ऐसी दुआ है जिसे तूने इतने समय से अल्लाह के सामने रखा है कि अब तुझे खुद याद नहीं कि कितनी बार तूने उसी बात के लिए हाथ उठाए हैं। बंदे, अगर ऐसा है तो आज सबसे पहले अपने दिल को ये बात समझा कि तेरी दुआ और तेरी परेशानी अल्लाह से छिपी हुई नहीं है। तू लोगों से अपनी बात छुपा सकता है, लेकिन अपने रब से कुछ नहीं छुपा सकता। वो तेरे हाल को जानता है, तेरी आवाज को सुनता है और तेरे दिल के अंदर की हालत से भी वाकिफ है। लेकिन यहाँ एक बात बहुत जरूरी है। मैं तुझे ये नहीं कह रहा कि मुझे तेरे भविष्य का इल्म है, या मैं निश्चित रूप से बता सकता हूँ कि आज तेरे घर में कौन सी खबर आने वाली है। भविष्य का पूरा इल्म सिर्फ अल्लाह के पास है। लेकिन मैं तुझे वो खुशखबरी जरूर याद दिलाने आया हूँ जो अल्लाह ने अपने बंदों को अपनी किताब में दी है। मुश्किल के साथ आसानी है। सोच बंदे, जब तू परेशानी के बीच होता है तो तुझे लगता है कि यही हालत हमेशा रहेगी। जब घर में तनाव होता है तो लगता है कि अब सुकून वापस नहीं आएगा। जब रोजी कम होती है तो लगता है कि शायद मेरी जिंदगी कभी नहीं बदलेगी। जब कोई अपना दूर हो जाता है तो लगता है कि ये खालीपन कभी खत्म नहीं होगा। लेकिन इंसान अक्सर आज की हालत को देखकर कल का फैसला कर देता है, और यहीं पर उसे अपने रब की कुदरत को याद करना चाहिए। जो अल्लाह आज की परेशानी को देख रहा है वही आने वाले कल को भी जानता है। तू सिर्फ एक पन्ना देख रहा है, लेकिन तेरे रब के सामने पूरी किताब है। इसलिए बंदे, अगर आज तेरे सामने कोई रास्ता बंद दिखाई दे रहा है तो तुरंत ये फैसला मत कर लेना कि अब मेरे लिए कोई रास्ता बचा ही नहीं। हो सकता है तू जिस रास्ते को अंत समझ रहा है वहीं से कोई दूसरी शुरुआत हो सकता है तू जिस चीज को अपने लिए नुकसान समझ रहा है उसके पीछे कोई ऐसी हिकमत हो जिसे तू आज नहीं समझ पा रहा। और हो सकता है तेरी सबसे बड़ी खुशखबरी किसी अचानक मिलने वाली चीज का नाम ना हो, बल्कि तेरे दिल में आने वाला वो सुकून हो जिसकी तलाश तू दुनिया की चीजों में करता रहा है। बंदे, खुशखबरी का मतलब सिर्फ पैसा मिल जाना नहीं है। खुशखबरी ये भी हो सकती है कि तेरे घर में फिर से मोहब्बत लौट आए। खुशखबरी ये भी हो सकती है कि किसी अपने से सालों की नाराजगी खत्म हो जाए। खुशखबरी ये भी हो सकती है कि तुझे हलाल रोजी का कोई नया रास्ता मिल जाए। खुशखबरी ये भी हो सकती है कि तेरे दिल को नमाज में सुकून मिलने लगे। खुशखबरी ये भी हो सकती है कि तू किसी ऐसी गलती से बच जाए जो आगे चलकर तेरे लिए बहुत बड़ा नुकसान बन सकती थी। और बंदे, कभी कभी सबसे बड़ी खुशखबरी ये होती है कि इंसान अपने रब की तरफ वापस लौट आता है। इसलिए आज तू इस बात को सिर्फ एक वीडियो समझकर मत सुन, इसे अपने लिए एक याद समझ। अपने दिल को देख और खुद से पूछ कि मैं आखिर किस चीज का इंतजार कर रहा हूँ। क्या मैं सिर्फ दुनिया से उम्मीद लगाए बैठा हूँ या अपने रब से भी उम्मीद रखता हूँ? क्या मेरी दुआ सिर्फ मेरे होठों तक है या मेरा दिल भी उस दुआ पर भरोसा करता है? क्योंकि दुआ मांगना और दुआ के साथ उम्मीद रखना दोनों जरूरी है। तू अपने रब से मांग, लेकिन अपनी कोशिश भी मत छोड़। अगर रोजी चाहिए तो मेहनत कर, अगर रिश्ते को बचाना है तो बातचीत कर, अगर घर में सुकून चाहिए तो अपनी जुबान को नर्म कर, अगर दिल में बेचैनी है तो अल्लाह की याद बढ़ा। सिर्फ ये सोचकर मत बैठ कि कोई चमत्कार होगा और मेरी सारी जिम्मेदारियां अपने आप खत्म हो जाएंगी। इस्लाम हमें कोशिश, सब्र, दुआ और तवक्कुल सिखाता है। बंदे, अब एक बात अपने दिल में लिख ले,
जब कोई इंसान लंबे समय तक परेशानी में रहता है तो उसके अंदर नकारात्मक सोच घर करने लगती है। उसे हर जगह बुरा ही दिखाई देने लगता है। वो कहता है शायद मेरे लिए कोई खुशी नहीं है, शायद मेरी दुआ कभी पूरी नहीं होगी, शायद अल्लाह ने मुझे छोड़ दिया है। लेकिन ऐसी मायूसी को अपने दिल पर हावी मत होने दे। अल्लाह की रहमत बहुत बड़ी है। तू अपने रब के बारे में अच्छा गुमान रख और उससे भलाई की उम्मीद कर। और अगर तू चाहता है कि ऐसे इस्लामी पैगाम, दुआ, सब्र, उम्मीद और अल्लाह की याद से जुड़ी बातें आगे भी तुझ तक पहुंचती रहें, तो इस वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकॉन को ऑल पर जरूर सेट कर दे। क्योंकि हो सकता है अगली बार जब तू किसी परेशानी में हो तो कोई ऐसी बात तेरे सामने आ जाए जो तुझे फिर से अपने रब की तरफ लौटने की याद दिला दे। बंदे, अब वापस उस खुशखबरी की तरफ आते हैं जिसका जिक्र हमने शुरुआत में किया था। आज तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी आई है, लेकिन उस खुशखबरी को सही तरह समझना जरूरी है। ये किसी तारीख की भविष्यवाणी नहीं है, ये कोई दावा नहीं है कि आज निश्चित रूप से तेरे घर में फलां घटना होगी, बल्कि ये उस उम्मीद की खुशखबरी है जिसे अल्लाह ने अपने बंदों के लिए रखा है। तेरे लिए खुशखबरी ये है कि तू अपने रब से दुआ कर सकता है, तू उससे मदद मांग सकता है, तू अपने गुनाहों से तौबा करके उसकी तरफ लौट सकता है, तू मुश्किल में भी उसका सहारा ले सकता है। और जब तू अपने रब की तरफ एक कदम बढ़ाता है तो उसकी रहमत से मायूस होने की कोई वजह नहीं। बंदे, शायद तूने बहुत रो लिया है, शायद बहुत इंतजार कर लिया है, शायद कई बार तुझे लगा कि अब सब खत्म हो गया। लेकिन आज अपने दिल से ये बात निकाल दे कि तेरी जिंदगी सिर्फ आज की परेशानी तक सीमित है। आज का दिन जैसा है, जरूरी नहीं कि आने वाला हर दिन भी वैसा ही हो। इसलिए अपने रब से उम्मीद रख, अपने हिस्से की कोशिश कर और अपने दिल को उसके फैसले के हवाले कर। हो सकता है जिस खुशखबरी का तो इंतजार कर रहा है उसका रास्ता धीरे धीरे तेरे सामने खुल रहा हो, और हो सकता है अल्लाह तुझे उससे भी बेहतर चीज की तरफ ले जा रहा हो जिसे तू अभी देख नहीं पा रहा। बस अपने रब का दामन मत छोड़, अपनी नमाज मत छोड़, अपनी दुआ मत छोड़, अपनी कोशिश मत छोड़, और सबसे बढ़कर अल्लाह की रहमत से मायूस मत हो। क्योंकि बंदे, जिस दिल में उम्मीद जिंदा रहती है वो मुश्किल रास्ते में भी आगे बढ़ता रहता है। और अब आगे जो बात मैं तुझे बताने वाला हूं उसे भी ध्यान से सुनना, क्योंकि खुशखबरी को समझने के लिए सिर्फ ये जानना काफी नहीं कि हमें क्या चाहिए, बल्कि ये समझना भी जरूरी है कि हमें अपने रब के साथ किस तरह का रिश्ता रखना चाहिए। बंदे, अब उस बात को थोड़ा और गहराई से समझ, क्योंकि कई बार इंसान खुशखबरी की तलाश बाहर करता है, जबकि उसका दिल जिस चीज के लिए तरस रहा होता है वो उसके रब के और करीब आने में छुपी होती है। तू सोचता है कि अगर मुझे पैसा मिल जाए तो मैं खुश हो जाऊंगा, अगर मेरी नौकरी लग जाए तो मैं खुश हो जाऊंगा, अगर मेरा रिश्ता ठीक हो जाए तो मैं खुश हो जाऊंगा, अगर मेरे घर की परेशानी खत्म हो जाए तो मैं खुश हो जाऊंगा। ये सारी चीजें अपनी जगह जरूरी हो सकती हैं, लेकिन बंदे, दुनिया की कोई भी चीज दिल को हमेशा के लिए सुकून नहीं दे सकती अगर दिल अपने रब से दूर हो जाए। इसलिए आज की इस खुशखबरी को सिर्फ दुनिया की किसी एक चीज से मत जोड़। अपने दिल को यह समझा कि असली कामयाबी ये है कि इंसान अपने रब को पहचानता रहे, उसके सामने झुकता रहे और मुश्किल में भी उसकी रहमत से उम्मीद न छोड़े। शायद तूने अपनी जिंदगी में ऐसे दिन देखे हैं जब सब कुछ होते हुए भी दिल खाली महसूस हुआ। घर था, लोग थे, पैसा था, जरूरत की चीजें थीं, लेकिन अंदर से एक बेचैनी थी। और शायद तूने ऐसे दिन भी देखे होंगे जब जेब खाली थी, परेशानियां बहुत थीं, लेकिन नमाज के बाद दिल को थोड़ी राहत मिल जाती थी। बंदे, यही फर्क है दुनिया की चीजों और दिल के सुकून में। दुनिया की चीजें बाहर से मिलती हैं, लेकिन सुकून का रिश्ता दिल और उसके रब के बीच होता है। इसलिए अगर आज तू किसी बड़ी खुशखबरी का इंतजार कर रहा है तो अपने रब से सिर्फ ये मत मांग कि मेरी परेशानी खत्म कर दे, ये भी मांग कि इस परेशानी के दौरान मेरा ईमान मजबूत रख, मुझे सही रास्ते पर रख और मुझे ऐसा बना कि जब आसानी आए तो मैं तुझे भूल न जाऊं। क्योंकि बंदे, मुश्किल वक्त में अल्लाह को याद करना जरूरी है, लेकिन आसानी के वक्त उसे याद रखना भी उतना ही जरूरी है। कई बार इंसान परेशानी में बहुत दुआ करता है और जैसे ही हालात बेहतर होते हैं वो उसी रब को भूलने लगता है जिससे उसने मदद मांगी थी। तू ऐसा मत करना। अगर तेरे घर में आज कमी है तो कमी के बीच शुक्र करना सीख। अगर आज तेरे पास कम है तो जो है उसकी कद्र करना सीख। अगर तेरे घर में कोई बीमार है तो उसके लिए दुआ और इलाज दोनों की कोशिश कर। अगर किसी रिश्ते में परेशानी है तो अहंकार को थोड़ा पीछे रख और जहां सही हो वहां बातचीत की शुरुआत कर।
अगर तूने किसी का दिल दुखाया है तो माफी मांगने में देर मत कर, क्योंकि कई बार हम खुशखबरी का इंतजार करते रहते हैं लेकिन खुद अपने हाथों से अपने घर की खुशियों के रास्ते बंद कर देते हैं। हमारी कठोर जुबान, हमारा गुस्सा, हमारी जिद, हमारा शक और हमारा अहंकार रिश्तों के बीच दीवार खड़ी कर देता है। फिर हम कहते हैं कि हमारे घर में सुकून क्यों नहीं है। इसलिए आज अपने आप से एक सवाल कर कि क्या मैं भी अपने घर की खुशी में अपना हिस्सा डाल रहा हूं? क्या मेरी वजह से मेरे घर वालों को सुकून मिलता है या तनाव? क्या मेरी जुबान से किसी का दिल टूटता है? क्या मेरे व्यवहार से मेरे माता पिता दुखी होते हैं? क्या मेरे बच्चे मुझसे डरते हैं या मेरे पास आकर अपनी बात कह सकते हैं? क्या मेरा जीवन साथी मेरे साथ अपनी परेशानी साझा कर सकता है? बंदे, अगर इन सवालों में तुझे अपनी कोई गलती दिखाई देती है तो निराश मत हो। गलती दिखाई देना भी सुधार की शुरुआत हो सकती है। अपने रब से माफी मांग और जहां किसी इंसान का हक जुड़ा है वहां उसे ठीक करने की कोशिश कर। इस्लाम इंसान को सिर्फ उम्मीद नहीं देता बल्कि उसे अपने व्यवहार को बेहतर बनाने की जिम्मेदारी भी देता है। इसलिए आज की खुशखबरी को सुनकर सिर्फ ये मत सोच कि मेरे लिए कुछ अच्छा होने वाला है। ये भी सोच कि जब अल्लाह मुझे कोई नेमत दे तो मैं उसका कैसा बंदा बनूंगा। अगर तुझे रोजी मिले तो क्या तू शुक्र करेगा? अगर तेरी दुआ पूरी हो तो क्या तू सजदे में जाएगा? अगर तेरे घर में सुकून आए तो क्या तू अपने घर वालों के साथ और ज्यादा नरमी से पेश आएगा? अगर तेरी कोई बड़ी परेशानी दूर हो जाए तो क्या तू उन दिनों को याद रखेगा जब तूने अपने रब से रो रो कर मदद मांगी थी? यही सवाल इंसान को अंदर से बदलते हैं। बंदे, खुशखबरी सिर्फ पाने की चीज नहीं, संभालने की जिम्मेदारी भी है, क्योंकि नेमत मिलने के बाद उसका सही इस्तेमाल करना भी जरूरी है। अगर पैसा मिले तो उसे हराम रास्ते में खर्च मत कर। अगर सम्मान मिले तो घमंड मत कर। अगर कामयाबी मिले तो दूसरों को छोटा मत समझ। अगर ज्ञान मिले तो उसे दिखावे के लिए मत इस्तेमाल कर। अगर परिवार में खुशी आए तो उन लोगों को मत भूल जिन्होंने मुश्किल वक्त में तेरा साथ दिया। और अगर अल्लाह तुझे किसी ऐसी जगह से आसानी दे जहां से तूने सोचा भी नहीं था तो अपने रब का शुक्र अदा कर। बंदे, तूने कभी गौर किया है कि एक छोटी सी उम्मीद इंसान को कितनी ताकत दे देती है? जब किसी को पता चलता है कि इलाज का रास्ता मिल सकता है तो वो दर्द सहने की ताकत जुटा लेता है। जब किसी बेरोजगार इंसान को काम मिलने की उम्मीद होती है तो वो फिर से कोशिश करता है। जब किसी टूटे हुए रिश्ते में सुलह की थोड़ी सी संभावना दिखाई देती है तो इंसान अपने अहंकार को पीछे रख सकता है। उम्मीद इंसान को आगे बढ़ाती है और मोमिन की उम्मीद सिर्फ दुनिया के परिणाम पर नहीं होती बल्कि अपने रब की रहमत पर होती है। इसलिए बंदे, अगर तेरी जिंदगी में अभी अंधेरा है तो ये मत समझ के रोशनी का कोई रास्ता नहीं। अपने हिस्से की कोशिश कर और अपने रब से जुड़ा रहे। कभी कभी इंसान चाहता है कि उसकी दुआ का जवाब उसी दिन और उसी रूप में मिले जैसा उसने मांगा है, लेकिन बंदे, दुआ और उसके नतीजे के बीच जो समय है वो भी इंसान के लिए सब्र, भरोसे और अपने रब के करीब आने का मौका हो सकता है। तू दुआ करता रहे, लेकिन दुआ के साथ ये भी कह कि या अल्लाह, मेरे लिए जो बेहतर है उसे चुन और मुझे अपने फैसले पर राजी रहने वाला दिल दे, क्योंकि तू नहीं जानता कि तेरी इच्छा के पीछे क्या है और अल्लाह तुझसे ज्यादा जानता है कि तेरे लिए क्या बेहतर है। बंदे, कभी कभी जिस चीज को पाने के लिए तू बहुत रोता है वही चीज मिलकर तुझे किसी दूसरी परेशानी में डाल सकती है, और कभी जिस चीज के ना मिलने पर तू दुखी होता है वही चीज तुझे किसी बड़े नुकसान से बचा सकती है। इसलिए अपने रब के फैसले पर भरोसा करना सीख। इसका मतलब यह नहीं कि तू कोशिश करना छोड़ दे। इसका मतलब यह है कि तू अपनी कोशिश पूरी कर और परिणाम को लेकर अपने दिल को अल्लाह के हवाले कर दे। अगर दरवाजा खुलता है तो शुक्र कर, और अगर कोई दरवाजा बंद हो जाता है तो यह सोचकर आगे बढ़ कि शायद मेरे लिए कोई और रास्ता बेहतर हो। बंदे, अपने घर के माहौल को भी बदलने की शुरुआत आज से कर। सुबह उठते ही शिकायत करने के बजाय अल्लाह का शुक्र कर। अपने घर वालों से सलाम और अच्छे शब्दों के साथ बात कर। किसी की छोटी गलती को लेकर पूरा दिन खराब मत कर। अपने माता पिता की बात ध्यान से सुन। बच्चों को सिर्फ डांट मत, उन्हें समझ भी। अपने जीवन साथी की मेहनत को महसूस कर। अगर कोई घर में चुप है तो उससे पूछ के क्या हुआ। हो सकता है वो सिर्फ किसी ऐसे इंसान का इंतजार कर रहा हो जो उसकी बात सुन सके। बंदे, शायद यही छोटी छोटी चीजें तेरे घर की उस खुशखबरी की शुरुआत बन जाएं जिसका तू इतने समय से इंतजार कर रहा है। और याद रख, खुशखबरी का मतलब ये नहीं कि जिंदगी में कभी परेशानी नहीं आएगी, बल्कि कभी कभी खुशखबरी ये होती है कि परेशानी के बीच भी इंसान का दिल टूटता नहीं, क्योंकि उसे अपने रब पर भरोसा रहता है।
वो गिरता है लेकिन फिर उठता है, वो रोता है लेकिन फिर दुआ करता है, वो डरता है लेकिन फिर अपने रब को याद करता है, वो रास्ता नहीं देख पाता लेकिन फिर भी उम्मीद नहीं छोड़ता। यही उम्मीद उसे आगे ले जाती है। बंदे, अगर आज तेरी आंखों में आंसू हैं तो उन्हें कमजोरी मत समझ। अपने रब के सामने रोना हो तो रो, अपनी परेशानी उसके सामने रख, अपने दिल की बात उससे कह, लेकिन मायूसी को अपना घर मत बनाने देना। अपने दिल में उम्मीद के लिए जगह बनाए रखना, क्योंकि तू नहीं जानता कि आने वाला दिन क्या लेकर आएगा। तू नहीं जानता कि कौन सा दरवाजा कब खुल जाएगा। तू नहीं जानता कि कौन सी कोशिश किस नतीजे तक पहुंच जाएगी। लेकिन तू ये जानता है कि तू दुआ कर सकता है, कोशिश कर सकता है, तौबा कर सकता है, नेक रास्ते पर चल सकता है और अपने रब की रहमत से उम्मीद रख सकता है। यही आज की खुशखबरी का सबसे खूबसूरत हिस्सा है। तेरे पास अभी भी अपने रब की तरफ लौटने का रास्ता है।